कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा निर्विकारय ओमकार अविनाशी तुम देवाधिदेव निर्विकारय ओमकार अविनाशी तुम देवाधिदेव जगत सरजक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा सानंदमानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ नाथम अनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। अरे राम कृपाया पन जड़ताई राम कृपाया पन जड़ताई कहूँ खगेश सुनहु मन लाई जब जब राम मनुज तन धरही भक्त हे तुलीला बहु करही तब तब अवधपुरी मैं जाऊँ बाल चरित बिलो की हरसाऊँ जन्म महोत्सव देखूँ जाई बरस 5 तरह उलो भाई इष्ट देव मम बालक रामा शोभा बपसु कोटि सतकामा निज प्रभु बदन निहारी निहारी निज प्रभु बदन निहारी निहारी लोचन सुफल करहूँ रगारी लघु बायस बपू धरि हरि संगा लघु बायस बपू धरि हरि संगा और देखूँ बाल चरित बहुरंगा लरिकाई जह जह फिरई तह तह संग उड़ाव जूठन परई अजिर मह सो उठाई कर खाओ एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर। कागभूषुंड जी से जब गरुड़ जी पूछे उनके बारे में, अब तक तो राम की कथा के बारे में पूछे तो बताए, पूछे कि आपको कैसे कथा का ज्ञान हुआ और आप कैसे जो है प्रभु के सन्निकट गए। तब कहते हैं अरे राम कृपाया पन जड़ताई और कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। हे गरुड़ जी, हे पक्षियों के राजा, प्रभु की कृपा, प्रभु के कृपा करने की जो आदत है, जो स्वभाव है, कृपा की जो होती, कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी,
तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जो हम मुजरिम न होते, जो हम न होते मुजरिम, हाकिम न होते, जो हम न होते मुजरिम, हाकिम न होते, तो कैसे हर घर में होती इबादत तुम्हारी। तो कैसे घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। काकभूषुंड जी कहते हैं कि प्रभु के कृपा की आदत और अपनी मूर्खता की बात जो है हम आपसे बता रहे हैं। तो गरुड़ जी कहे ठीक है बताइए। तो कहे जब जब राम मनुज तन धरई। हे गरुड़ जी, जब जब प्रभु जो है अपने भक्तों के खुशी के लिए, भक्तों के लिए जब जब मनुष्य का रूप धारण करते हैं, मनुष्य रूप में प्रभु प्रकट होते हैं, तब तब मैं जो है अवधपुरी में जाता और बाल चरित बिलोक हर्षाऊँ। अवधपुरी में जाता हूँ और प्रभु के बाल चरित्र को देख करके प्रसन्न होता हूँ। और प्रभु के जन्मोत्सव का जो 5 साल शिशुलीला है प्रभु का, तो 5 साल जो है अवधपुरी में रह करके प्रभु के शिशुलीला को देखता जो है, और प्रभु के सुंदरता को देखता। प्रभु की सुंदरता कैसी? इष्ट देव मम बालक रामा, और शोभा बपुस कोटि सत कामा। कि जो हमारे इष्ट देव प्रभु श्री राम हैं, बाल रूप में जब वो शरीर धारण करते हैं बाल रूप वाला, तो उनके शरीर की शोभा के आगे, उनकी सुंदरता के आगे जो है कोटि सत कामा, करोड़ों कामदेव की सुंदरता लज्जित होती है। और मैं अपने प्रभु के उस सुंदर बदन को निहार निहार के लोचन सुफल करहूँ रगारी। हे गरुड़ जी, अपने नेत्रों को धन्य बना लेता था। प्रभु जिस प्रकार से प्रभु शिशुराते शिशुलीला करते थे, तो मैं भी जो है छोटा सा कौए का बच्चा बन जाता था और उनके साथ साथ जो है प्रभु के साथ साथ रहता और प्रभु के नाना प्रकार के जो है लीला को देखता। साथ साथ उनके रहा, जब प्रभु चलते थे तो उनके साथ साथ मैं भी चलता, कभी उड़ता। और प्रभु जब आंगन में खेलते और खेलते समय जब खाते, तो जो जूठ उनके हाथ से या मुँह से गिर जाता तो उसको उठा करके जो है मैं खाता जो है। एक बार जो है प्रभु ऐसा लीला किए जो है कि सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर। कि प्रभु की उस लीला का स्मरण मात्र करने से मेरा शरीर देखिए इस समय बिल्कुल जो है पुलकित हो गया, गदगद हो गया। कहें कि प्रभु का जो लीला है, जो प्रभु का चरित्र है जो है, हे गरुड़ जी सुनिए, रामचरित सेवक सुखदायक। प्रभु का क्रियाकलाप, प्रभु की लीला उनके भक्तों को सुख देने वाली है जो है। महाराज दशरथ का जो राजमहल है जो है वह बहुत सुंदर है, नाना प्रकार से सुंदर है। और खचित कनक मणि नाना जाति, सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जो है मणि जड़ित हैं। सुंदर उनके आंगन की सुंदरता जो है तो उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ प्रत्येक दिन सुबह सुबह चारों भाई खेलते जो है
और प्रभु खेल भी खेलते और अपने भाइयों के साथ विनोद भी करते, और उनके उस जो है विनोद और खेल को देख करके अरे विचरत यजिरे जननी सुखदाई, प्रभु जब आंगन में खेलते तो जो माताएं हैं, माताएं उनको देख करके अति प्रसन्न होती जो है, प्रभु के सुंदरता का वर्णन करते हैं। अरे मरकत मृदुल कलेवर श्यामा और अंग अंग प्रति छवि बहुकामा, मरकत मणि के समान प्रभु का श्याम सांवलिया रंग का शरीर जो है, और एक एक अंग जो है 100 कामदेव को लज्जित करने वाले जो है। और नवराजीव अरुण मृदु चरना और पदज रुचिर नख शशि दुति हरना, प्रभु के चरण कैसे हैं? जैसे एकदम नया नया कमल का कपोला निकला हो, पंखुड़ी निकली हो। पदज रुचिर नख शशि दुति हरना, और सुंदर अंगुलियां हैं प्रभु के, और उनमें जो नाखून है अंगुलियों में वह जो है चंद्रमा के ज्योति को, चंद्रमा के कांति को हरने वाली है। ललित अंक कुली साधिक चारी और नूपुर चारु मधुर रवकारी, चारु पुरट मणि रचित बनाई और कटिकिंकनिकल मुखुर सुहाई। जो तलवा है प्रभु का, पैर का तलवा, उसमें निशान कुछ हैं। कौन कौन? वज्र का निशान है, अंकुशा का निशान है, ध्वजा का निशान है और कमल का निशान है। ये 4 सुंदर जो है चित्र जो है चिन्ह है। चरणों में मधुर शब्द करने वाले, ऊपर से सुंदर जो नूपुर है जो है, और मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी सुंदर करधनी जो है प्रभु की जो है वह बहुत सुंदर लग रही है, और उससे जो शब्द निकल रहा है वह बहुत ही सुरीला, बहुत ही सुंदर जो है। रेखात्रय सुंदर उदर नाभिरुचिर गंभीर उरयायत भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर। उधर पर पेट में सुंदर 3 रेखाएं, और जो प्रभु की नाभि है, ढोंढी जो है वह गहरी है और इतना सुंदर लग से उसमें भौंरी, ऐसे देखिए जमुना जी में जो भौंरी हो ऐसे लग रहा है जो है। और उसके बाद विशाल वक्षस्थल, प्रभु का सीना जो है अवस्था और उम्र के हिसाब से, शारीरिक बनावट के हिसाब से वक्षस्थल बिल्कुल चौड़ा है, और अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण प्रभु धारण किए हुए सुशोभित हो रहे हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर और बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंध बाल के हरिधर ग्रीवा और चारु चिबुक आनन छवि शिवा। लाल लाल हथेलियाँ प्रभु की, नाखून और अंगुलियां मन को हरने वाली हैं, और प्रभु की विशाल भुजाएं और उनमें सुंदर सुंदर आभूषण प्रभु पहने हुए हैं, और कंधा प्रभु का जैसे बाल सिंह, शेर का बच्चा हो जो है उसके तरह से मजबूत जो है प्रभु का कंधा, और प्रभु का गर्दन जो है शंख के समान जो है ग्रीवा जो है, और सुंदर ठुड्डी प्रभु का, और मुख की छवि की तो कोई, जब यह सब जो है गले की शोभा, हाथ की शोभा, नाक की शोभा, कान की शोभा, तो मुख की शोभा कैसी होगी जो है। पीत झीन जुगलिय तन सोही और किलकन चितवनी भावती मोही, रूप राशि नृप अजिर बिहारी और नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन बहुत हल्की सी जो है झांझर जो है, जो झुगली प्रभु के ऊपर जो पहने शोभायमान हो रही है, और उनकी किलकारी और चितवन कागभूषण जी कहते हैं गौड़ जी हमको बहुत ही प्रिय लगती है, और
रूप राशि नृप अजिर निहारी। राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि जो प्रभु हैं जो है वह अपने ही जो है परछाई, क्योंकि आंगन जो है एकदम मड़ियों का बना हुआ है, तो उसमें परछाई साफ साफ जैसे शीशा में दिखाई पड़ता वैसे दिखाई पड़ रहा है। तो नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी, अपनी ही छाया को देख करके, सुंदर देख करके प्रभु वही ताता थैया नाचने लगते हैं जो है। जैसे पक्षी शीशा में अपने ही आकार को देख करके वह जानता है कि उधर भी हमारे जैसा कोई पक्षी बैठा हुआ है, तो चोंच से शीशा पर मारता है, तो यह मारता है तो वह भी मारता है, पर जैसा हम करेंगे वैसे हमारी परछाई करेगी, तो ऐसे वह भी मारता है। अब इसको लगता है मैं मार रहा हूँ तो और मारते हैं। तो इसी प्रकार से प्रभु तो सुंदर हैं, परछाई वैसे सुंदर है, तो सुंदर परछाई को देख करके प्रभु प्रसन्न हो करके जो है बिल्कुल जो है भांगड़ा वाला डांस करने लगते हैं जो है। अरे मोहिशन करही विविध विधि क्रीड़ा और बरनत होई मोहि अति व्रीड़ा। हे गरुड़ जी, प्रभु नाच करते हैं, खेला करते हैं, विनोद करते हैं, सब करते हैं अपने भाइयों के साथ, तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे साथ भी नाना प्रकार का खेल खेलते हैं, और उनके उस जो हमारे साथ जो खेला खेले हैं प्रभु, उसका वर्णन करने पर मुझको लज्जा आती है। खेला क्या खेलते हैं? किलकत मोहि धरन जब धावही, किलकत मोहि धरन जब धावही, चलऊ भाग तब पूव दिखावही। प्रभु जब किलकारी मार करके हंस करके मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तो जब मैं भाग जाता हूँ वहाँ से उड़ करके दूर जो है। अब राजा दशरथ का अंगना तो हमारे आपके अंगना जैसा था नहीं जो है। अरे जितना बड़ा हमारे गांव में जो सबसे बड़ा मकान होगा उससे बड़ा तो उनका आंगन था जो है। तो जब उस आंगन में कागभूषुंड जी छोटे से कौआ के बच्चा के रूप में हैं, जब प्रभु किलकारी मार करके हंस करके पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तो छोटा सा कौआ का बच्चा उड़ करके यहाँ से वहाँ चला जाता है। तो प्रभु जो है पुआ दिखाते हैं कि अब आ जाओ। आवत निकट हंसहि प्रभु, जब मैं निकट आता हूँ तो प्रभु हंसते हैं, और भाजत रुदन कराए, और जब मैं वहाँ से भाग जाता हूँ तो रोने लगते हैं। जाऊँ समीप गहन पद, फिर चितई पर आए, और जब मैं मारे प्रेम के मारे अनुराग के प्रभु के चरणों को पकड़ने के लिए जाता हूँ, छूने के लिए जाता हूँ, तो प्रभु भाग करके दूर चले जाते हैं। प्राकृत शिशु लीला देखी भयऊ मोहि मोय, कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संदो। कागभूषुंड जी कहते हैं प्रभु एक सामान्य बालक की तरह से लीला कर रहे हैं। प्राकृत माने यही कि बच्चे जो लीला करते हैं छोटे पर, वही लीला प्रभु कर रहे हैं। अब प्राकृत शिशु लीला देखी भयऊ मोहि मोहि, प्रभु के उस सामान्य बालक की तरह से लीला को देख करके मेरे अंदर अज्ञानता आ गया, मोह आ गया, अंधकार आ गया कि कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो। सच्चिदानंद प्रभु श्री राम यह कौन सा खेल मेरे साथ खेल रहे हैं। ऐसा जैसे ही विचार किए कागभूषुंड जी, तैसे अरे यतना मनयानत खगराया, और रघुपति प्रेरित व्यापी माया। जैसे इतना विचार कागभूषुंड जी के मन में आया कि हमारे राघव सरकार यह कौन सा मेरे साथ खेला खेल रहे हैं, तो जैसे यह विचार किए जो है, तो रघुपति प्रेरित व्यापी माया, राघव सरकार की प्रेरणा से जो माया मुझको घेरी, अरे सो माया न दुखद मोहि काहि, अवान जीव संसृत नाही। प्रभु की माया जो, यद्यपि जब प्रभु की माया घेरती है, किसी को प्रभु की माया घेरे
वह माया दुखदाई होती है, माया सदैव कष्टदायी होती है। लेकिन प्रभु काकभूषुंड जी कहते हैं कि प्रभु की वह माया मेरे लिए जरा सा भी दुखदाई नहीं जो है, जो दूसरे जीव को संकट में डालने वाली माया होती है, हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं रहा जो है। क्यों? अरे नाथ यहाँ कछु कारण आना और सुनहु सावधान हरियाणा। हे हरि के भक्त का गरुड़ जी, यहाँ कुछ और ही कारण प्रभु का था जो है, जिसलिए हमारे लिए वह माया कष्टदायी नहीं हुई, दुखदायी नहीं हुई। क्यों? ज्ञान अखंड एक सीताबर और माया बस जीव सचराचर। कि एक सीतापति श्री राम जी अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के बस में हैं। माया बस जीव भगवंता। यह जो जीव है माया के बस में है और प्रभु स्वतंत्र हैं। माया बस जीव स्वतंत्र भगवंता, प्रभु स्वतंत्र हैं जो है। यदि सब में जीव और प्रभु में एक ही प्रकार का जो है ज्ञान हो, एक ही रस हो, तो फिर कहिए कि ईश्वर और जीव में अंतर कैसे होगा जो है। अरे माया बस जीव अभिमानी और ईश बस माया गुण खानी। कि माया के बस में होकर के जीव अभिमानी हो जाता है और ईश्वर के बस में माया होकर के जो है, ईश्वर के बस में माया होती है तो प्रभु गुणों के खान हो जाते हैं। परबस जीव स्वबस भगवंता। परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव सदैव दूसरे के बस में है, जीव माया के बस में है और प्रभु अपने बस में है। और जीव अनेक हैं, प्राणी अनेक हैं और भगवान एक हैं। अरे मुधा भेद यद्यपि कृत माया और बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद जो है असत्य होता है। माया का किया हुआ यह भेद जो है असत्य होता है, फिर भी जो है जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है, करोड़ों उपाय कर लीजिए, माया से छुटकारा नहीं मिलता है। कौन नहीं जानता है कि जन्म लिया हूँ तो मृत्यु होगी। व्यक्ति को जो है जब अपने से बड़े बूढ़े बुजुर्ग या किसी के दाह संस्कार में जाएं या किसी का मृत्यु होते देखें तो समझ लेना चाहिए कि ऐसे एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी। और जब कोई बच्चा पैदा हो, बालक पैदा हो, तो यह समझ लेना चाहिए कि ऐसे मैं भी पैदा हुआ था। यानी जन्म और मृत्यु हर कोई जानता है, सत्य है। यह शरीर बिल्कुल नश्वर है, हर कोई जानता है। लेकिन इसी नश्वर शरीर से हम कितना प्रेम करते हैं जो है, और प्रेम करने का है इस शरीर से जो हमारा मोह होता है, वही हमारे सारे दुखों का कारण होता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला ताते ही उपजत अतिशूला। मोह ही हमारे सारे कष्टों का कारण है। कभी हम अपने लिए मोह करते हैं, कभी अपनों के लिए मोह करते हैं, और यही मोह हमारे लिए सबसे बड़े कष्ट का कारण होता है। यदि हम मोह का परित्याग कर दें, मेरा तेरा का भाव निकल जाए, तो फिर जो है कष्ट से हम बहुत दूर हैं, पीड़ा से बहुत दूर हैं। इसीलिए जो प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के सेवक हैं, वह सदैव सुखी हैं। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी,
कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, अब सुखी राम के दास। तो राम का जो दास होता है, घनश्याम का जो दास होता है, वह जरा सा भी दुखी नहीं होता है, क्योंकि भार झोंक सब भार में, रहीमन उतरो पार। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले है। तो जब जीवन मुरलिया वाले के हवाले है तो हमें चिंता क्या है? हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। और हमारी नैया के खेवैया सुदर्शन चक्रधारी है। जब हमारी नैया के खेवैया सुदर्शन चक्रधारी हैं, तो मेरा आप की कृपा से, मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से। सब करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, मुरली मनोहर की। तो कागभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं, अरे मुधा भेद यद्यपि कृत माया, और बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। यद्यपि माया के द्वारा उत्पन्न किया गया भेद जो है बिल्कुल असत्य है। यह जो संसार है सब मिथ्या है।
राम नाम के अतिरिक्त सब कुछ जो है मिथ्या है, सब कुछ झूठ है। क्योंकि अगर कुछ सत्य है तो वह टिकाऊ होगा, स्थिर होगा। लेकिन राम के नाम के अतिरिक्त बताइए कौन सा ऐसा वस्तु है कि जो स्थिर है। बहुत मजबूत मकान बनवा लीजिए, बहुत मजबूत है, संसार के कारीगर को बुला करके मोटका मोटका सरिया डाल करके बढ़िया सीमेंट जो है बढ़िया से बढ़िया ACC गोल्ड लगा दीजिए, बन के तैयार हुआ। क्या इसकी गारंटी है कि कल वह रहेगा? जरा सा जो है प्रभु के भ्रुकुटी को जरा सा तिरछा करने मात्र से जो है संसार का लय व प्रलय हो जाता है। सृष्टि की रचना हो जाती है और सृष्टि का प्रलय हो जाता है। फिर भी जीव उसी माया के द्वारा उत्पन्न भेद को सत्य मान लेता है और यह तब तक सत्य मान लेता है कि बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। यह भ्रम तब तक नहीं जाता है कि जब तक प्रभु की कृपा न हो जाए। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ समान।